देती हैं तो उन्हें सर उठाकर जीना है, तो शिकायत लिखने वाले कलम को भी सांप सूंघ जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों के बाद अब ऐसा ही एक सुखद नजारा राजस्थान से भी देखने को मिल रहा है, जहां दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए बेटियों ने लाठियां उठा ली हैं। क्या है इन बुलंद हौसलों वाली बेटियों की कहानी, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने हक और सम्मान के लिए जब बेटियां अपने हाथों में लाठियां और तलवार उठा लेती हैं, तो रोंगटे खड़े कर देने वाली वह कहानी याद आ जाती है जिसे ब्रिटिश राज में बुंदेल के हरबोलों के मुंह से सुना जाता था। जैसे समुद्र की लहरें लौट कर आती हैं, वैसे ही इतिहास बन चुकी आत्मसम्मान की कहानियां भी लौट कर आती हैं। और इस बार ये कहानी अजमेर की धरती पर लौट कर आई है, जहां वंदना उपाध्याय नाम की महिला ने बेटियों की खातिर एक ऐसा मंच तैयार कर दिया है जिस पर मंचलों को नाकों चने चबाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मंच का श्री गणेश 5 साल पहले किया गया था। इरादा साफ था, फफूंद लगी मानसिकता से दो हाथ करने का, जिसके चलते वेदांगी संगठन तब से लेकर अब तक बेटियों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। इस संघ में अब तक तकरीबन 2000 से ज्यादा बेटियों को सेल्फ डिफेंस की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वेदांगी संगठन पिछले 5 वर्षों से बच्चियों के लिए काम कर रहा है। बच्चियों को आत्मरक्षा, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के ध्येय के साथ में एक जीवन की दिशा देने का उद्देश्य हमारा है। हम बच्चियों को निःशुल्क लाठी, तलवार और जूडो कराटे सिखाते हैं और अभी तक 2000 से अधिक बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कोरोना पीरियड के अंदर ये रफ्तार कम ना हो, इसलिए हमने इस मुहिम को ऑनलाइन भी जारी रखी और इस पीरियड के अंदर लगभग 700 से अधिक बच्चियां ऑनलाइन लाठी चलाना सीख रही हैं। एक उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की संकट की घड़ी में कोई भी बच्ची अपना हौसला ना खोए, किसी को भी ये महसूस ना हो कि मैं कमजोर हूं और मैं आवाज नहीं उठा सकती हूं। तो किस प्रकार उनका मनोबल बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार उनको विपरीत परिस्थितियों में तैयार किया जा सकता है कि वो खुद के लिए खुद आवाज उठाए, खुद आगे बढ़े। इस शाखा संचालिका वंदना दीदी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जो उन्होंने ब्यावर की बेटियों के बारे में सोचकर इस संघ का निर्माण किया। जब से हमारी बेटियां इस संघ में आने, वेदांगी में आने लगी है, तब से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उनको भी ये महसूस होने लगा हम भी किसी से कम नहीं। और यहाँ मानसिक रूप से हथियार, लाठी, तलवार ये सब सिखाए जाते हैं। सबसे पहले तो वंदना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे ब्यावर छोटे से शहर में लड़कियों के लिए आज उनमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए इन्होंने ये चालू किया और ये संस्कार देते हैं बच्चों को आत्मरक्षा के साथ साथ। ये बहुत अच्छी चीज है। सुबह सुबह जब ये लड़कियां मैदान में गुर्राती होंगी, तो शहर के किसी कोने में दुपट्टा खींचने वाले हाथ में सिहरन जरूर पैदा होती होगी। इस बात का प्रमाण है ये नन्ही सी वेदांगी, जिसने गुड टच और बैड टच का फर्क जान लिया है। मैं पहले बहुत डरपोक थी, तो शाखा में आते ही मेरे में बहुत हिम्मत आई है ना। मेरे को ये फर्क पता चल गया कि है ना वो गुड टच क्या होता है, बैड। 5 बजते ही घर में बच्चों को ये हो जाता है कि हमें तो जाना है, चाहे बारिश हो, चाहे कड़कती धूप हो, चाहे कड़कती सर्दी हो। बच्चों को इतना लगा रहता है कि हमें जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाएंगे, दीदी से सीख कर आएंगे। कराटे, लठबाजी और तलवारबाजी के गुर सीख रही इन बेटियों की हुंकार सुनकर असरार उल हक मज्जाज ने दूर कहीं आसमान में एक सुकून भरी सांस जरूर ली होगी, क्योंकि वही तो थे जिन्होंने दुनिया को अलविदा कहने से पहले कहा था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आज बेटियां अपने आंचल को परचम बनाना शुरू कर चुकी हैं। उम्मीद है ये सिलसिला एक ऐसी सुबह लेकर आएगा जब हर एक घर की बेटी सड़कों पर बेखौफ होकर निकल पाएंगी।
अजमेर से अनिल पाटीदार। आती है कि अब बेटियां बनेंगी सशक्त। ऐसी देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए MKN। नमस्कार।